नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आसमानी आफत की आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आसमानी आफत ऐसी है कि अब तो शहरों में नाव भी चलने लगी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरदा और बैतूल की, जहां के हालात बेहद बिगड़े हुए हैं और अभी भी ऑरेंज और रेड कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। हरदा की अगर हम बात करें तो आफत की बारिश इतनी हो रही है कि इमलीपुरा और संजय वार्ड में नाव चलानी पड़ गई है। प्रशासन लोगों को घरों से निकालने में जुटा हुआ है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि व्यवस्थाएं क्या की गई थी, इंतजाम क्या किए गए थे और बारिश कितनी ज्यादा हुई है, जिसके बाद हालात कैसे हो गए हैं। नाव चलानी पड़ी है, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि घरों में जो पानी है वो कितना भर गया और कितना सामान जो है वो खराब हो गया। करीब बताया जा रहा है कि कमर से ऊपर तक का, देख भी सकते हैं तस्वीरों में, कमर से ऊपर तक का पानी यहां पर नजर आ रहा है और इसी वजह से नाव चलाई गई और लोगों को घरों से निकाला गया इस बोट के जरिए। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है बाढ़ का और 700 लोगों को रेस्क्यू भी करना पड़ा है। सभी लोगों को राहत कैंपों में पहुंचा दिया गया है। अभी भी यहां जो जानकारी मिल रही है, रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख पा रहे हैं कि कितना पानी भर गया है। आधे घर डूब चुके हैं। पहला जो ग्राउंड फ्लोर है वो आधा डूबा हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए यहां पर नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों को नाव के जरिए ही निकाला गया है और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। लेकिन बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। अभी भी जिनके 2 मंजिला मकान हैं वो तो ऊपर शिफ्ट हो गए, लेकिन अभी भी पानी भरा जो है वो काफी नुकसान कर गया। घर के सारे सामान को उसने खराब कर दिया है और कई जगहों से तो ये खबर भी आई कि प्रशासन की मदद उन तक पहुंची भी नहीं है। लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिली है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी और सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। जलमग्न हो गए। हरदा जिले की सभी नदियां उफान पर आ गई। हरदा शहर के निचले इलाके जलमग्न होने से लोगों के घरों में पानी भरा गया। जिला प्रशासन ने लगभग 700 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें कैंपों में ठहराया है। अभी हम खड़े हैं हरदा शहर के इमलीपुरा इलाके में, जहां अजनाल नदी का पानी पूरा भरा हुआ है। लोगों को यहाँ पर नाव के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं नाव से लोगों को लाया जा रहा है यहाँ पर, और ये अभी भी यहाँ पर कई लोग जो है यहाँ पर फंसे हुए हैं। अजनाल नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया है बीते 24 घंटों के लिए। उसी को देखते हुए जिला प्रशासन यहाँ पर सतर्क है, लोगों को निकालने का काम कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर बारिश का दौर थोड़ी देर के लिए थमा था, उसके बाद बारिश दोबारा फिर शुरू हो गई है। अब ये जो कुछ घंटे हैं जिला प्रशासन के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होंगे। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। तो आपने देखा होगा हमारे प्रवीण संवाददाता जो हैं वो जब बता रहे थे हालात, तो पीछे लोग ट्यूब लेकर जा रहे थे, ट्यूब के जरिए लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे हालात हरदा के बन गए। तस्वीरें एक बार फिर से और हरदा की ही दिखाते हैं। यहां पर कैसे देखिए लकड़ी के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डालने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल यहां पानी का बहाव इतना तेज है और लकड़ियां जो बहकर आ रही है वो पुल पर फंस जा रही है, वहां इकट्ठी हो जा रही है और इसी लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए, उसे लेने के लिए लोग यहां अपनी जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीरें डंगा वाशंगर गांव की है, जहां पर माचक नदी से लोग लकड़ी निकाल रहे हैं। यहां पुल पर लकड़ी आ रही है और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर लकड़ी निकालने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए आप। तो समंदर सी लहरों का नज़ारा ऐसा बन रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना हवा भी तेज चल रही है और साथ ही साथ पानी का बहाव भी बेहद ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद लकड़ी के लिए लोग यहाँ पर जान जोखिम में डाल रहे हैं। इनको शायद पता नहीं है कि ये कितना भारी और कितना गंभीर इनके लिए हो सकता है। बात हरदा की कर रहे हैं। यहां पर लगातार बारिश जो हो रही है इसकी वजह से न केवल पूरा शहर तरबतर हो गया है, बल्कि नदी नाले पूरी तरह से उफान पर आए। हरदा की पहली तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, जहां पर कुछ वार्ड में पानी भर गया और नाव चल गई। तो देखिए यहां पर पानी, पूरा शहर पानी पानी हो गया। कई घाट जो हैं वो इतने ज्यादा वहां पानी हो गया है कि मंदिर वहां पर डूब चुके हैं। अजनाल नदी के किनारे बना पेड़ी घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। केवल मंदिर के गुंबद ही नजर आ रहे हैं। लोगों ने आरोप ये भी लगाया कि जिला प्रशासन की मदद उन तक पहुंच नहीं पा रही है। कौन से इलाके में रहते हैं आप? ये इमलीपुरा में रहते हैं, निचले नाले के पीछे वाली गली में। क्या स्थिति है यहाँ पर? 5-6 फुट पानी भरा गया है घरों में। घरों में भी पानी भरा गया है, सामान भी गीला हो रहा है। यहाँ पर आके बोल देना। हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है। हम फरसराय में जाके कमरा किराए से लेके अपना सेपरेट काम कर रहे हैं।
वहीं बैतूल की बात करें तो यहां लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से हालात बदतर हो चुके हैं। माचना नदी में बाढ़ के चलते इंदौर स्टेट हाईवे और बैतूल खंडवा हाईवे भी बंद हो चुका है। बैतूल जिले में भारी बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान तकरीबन 119 मिलीमीटर बारिश जो है औसत जिले में दर्ज की गई है। बैतूल जिले की सभी जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि हम बैतूल के जो माचना नदी है इसके तट पर मौजूद हैं और कितना वेग है यहाँ पर पानी का, काफ़ी तेज यहाँ पानी का बहाव है। नदी में पिछले 24 घंटे के दौरान उफान आया हुआ है। 2 बार बैतूल इंदौर हाईवे यहाँ पर बंद किया जा चुका है। इस समय बैतूल भोपाल मार्ग भी जो है प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बंद कर दिया है, क्योंकि जो शाहपुर तो एहतियात के तौर पर रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं। इधर छिंदवाड़ा में लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते नदी नाले उफान पर हैं और बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका देने के लिए गांव जाने वाली एएनएम खासी मुश्किलें उठा रही हैं और इसके बावजूद भी बोट के सहारे कभी गांव वालों की मदद के सहारे वहां पहुंच रही हैं और लोगों का टीकाकरण कर रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी इस को लेकर ट्वीट किया है और छिंदवाड़ा के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की उनके काम की सराहना की। निश्चित रूप से ऐसे एप्रिसिएशन से, ऐसी प्रशंसा से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। और हमारा क्षेत्र केवल ये नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों ने बहुत काम करके दुर्गम क्षेत्रों में वैक्सीन का काम किया है। आज पातालकोट में ज़रूर एक रोड पहुँच गई, लेकिन अभी भी सारे गाँव वहाँ के कवर्ड नहीं हैं। ऐसे गांव में भी वैक्सीनेशन कई सालों से चल रहा। बच्चों को भी हम लोग वैक्सीनेट करते हैं। कोविड के दौरान भी वैक्सीन लगाया गया और इसके साथ ही जो है डिलीवरी वगैरह के लिए भी केसेस जो है वहाँ से निकाल के हम लोग जो है पास के केंद्रों में डिलीवरी की डेट से पहले उनको भर्ती करा के उनकी डिलीवरी वगैरह का इंतजाम पुख्ता करते ताकि संस्थागत प्रसव भी हो सके। और वैक्सीनेशन का काम तो हमारा सतत चलता रहता है। तो ये इस प्रकार का ट्वीट आपके लिए गौरव की बात? जी, हमारे लिए बिल्कुल निश्चित रूप से गौरव की बात है। और हम लोग और चलिए हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं सीधे कि हालात क्या हैं बारिश को लेकर, क्योंकि आसमानी आफत लगातार बरस रही है। प्रवीण तंवर हमारे संवाददाता हरदा से जुड़े हुए हैं, वहां से तस्वीरें भी हमने दिखाई कि कैसे वहां पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। वासु चौरे हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे राजधानी का हाल। साथ ही में छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में कैसे हालात हैं, क्योंकि कल खबर आई थी कि नारंगी नदी यहां पर उफान पर है और पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से रास्ता भी बंद हो गया था। विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हरदा। प्रवीण से जानते हैं हालात क्या हैं, क्योंकि प्रवीण खबर आप ही ने पहुंचाई कि कई लोग ये कह रहे हैं कि उनको मदद तक नहीं मिल पा रही है। क्या खबर है? जी पुनीत, हरदा में जो बीती रात से जो बारिश हो रही थी, काफी तेज बारिश हुई थी, उसके कारण हरदा जिले के जो है सभी नदियां उफान पर आ गई और शहर में और जिले में स्थिति असामान्य हो गई। प्रशासन ने जो है चेतावनी जारी कर दी थी कि जो है बाढ़ का अलर्ट है, उसके बावजूद भी जो है जिला प्रशासन का जो मैदानी अमला है वो कहीं नहीं दिखा। और यही कारण था कि लोगों ने जो है जिला प्रशासन पे आरोप लगाए कि उन्हें जो है समय पर जो मदद मिलना थी वो नहीं मिल पाई। अभी फिलहाल यहाँ पर बारिश कुछ समय के लिए थमी है, लेकिन जो पानी है, जल भराव है, वो अभी भी यहाँ पर निचले इलाकों में है। अभी हम जो हरदा शहर में जो खड़े हुए हैं, अजनाल नदी के किनारे पे खड़े हुए हैं, चारों ओर पानी है। अजनाल नदी का पानी मैं आपको दिखा सकता हूं किस तरीके से। आप देख सकते हैं कि हरदा शहर में जो है पूरे इलाके जो है जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ पर जो है स्थिति जो है अभी भी बेहद खराब है। लोगों का ये कहना है कि अगर रात को पानी आता है तो किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनेगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल जिला प्रशासन का भी ये कहना है कि जो है मौसम विभाग ने यहाँ 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है, उसी को देखते जिला प्रशासन यहाँ सतर्कता जारी कर रहा है। खंडवा स्टेट हाईवे अभी भी बंद पड़ा हुआ है, लगभग 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर कई मार्ग जो है बंद पड़े हुए हैं। जी पुनीत, हरदा की कितनी बड़ी आबादी इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुई है और इनको क्योंकि अगले 24 घंटे के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, तो इनको राहत पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि खाने पीने से लेकर उनके रहने तक की, उनको सुरक्षित रखने तक की व्यवस्थाएं करनी होंगी, क्या इसका इंतजाम चल रहा है? जी पुनीत, हरदा जिले में जो लगभग 1000 लोगों को जो है जिला प्रशासन ने राहत कैंपों में पहुंचाया। हरदा शहर में ही 700 लोग जो है अभी राहत कैंपों में रह रहे हैं, जहां पर जिला प्रशासन ने उनके खाने पीने की व्यवस्था यहां पर की है। जिला प्रशासन का ये कहना है कि जिस प्रकार का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसको देखते हुए जो है जिला प्रशासन की टीम जो है निचले इलाकों में लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन
पुनीत, जो आने वाला समय वो काफ़ी चुनौती भरा होगा आम लोगों के लिए भी और जिला प्रशासन के लिए भी, क्योंकि अगर रात को पानी आता है तो स्थिति जो है अनकंट्रोल हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी। उसके बाद जो है हालात जिला प्रशासन के हाथ से भी निकल जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हम जहां खड़े हैं कितना खतरा लेके हम लोग यहां पर खड़े हुए हैं। देखिए आप, चारों ओर यहां पर पानी है। मैं वो दिखाना चाहूंगा, देखिए आप किस तरीके से यहां पर पानी है। लोग जो है चारों ओर यहां पर जलमग्न हो चुकी स्थिति, चारों ओर यहां पर पानी है। अभी हम यहां पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ बिजली के तार भी नजर आ रहे हैं, मतलब काफी ऊंचाई पर प्रवीण आप मौजूद हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे हालात हरदा के बन गए हैं। वासु चौरे हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। वासु, क्या स्थिति भोपाल की राजधानी में, क्या हालात हैं और क्या बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है? बिल्कुल पुनीत, देखिए राजधानी भोपाल में भी लगातार बारिश का दौर जारी है और शाम से ही भोपाल में जो एक बार फिर से तेज बारिश का जो दौर है वो शुरू हो गया है। इस समय भी भोपाल के कई इलाकों में तेज वर्षा हो रही है और आज ही हमने मौसम वैज्ञानिकों से भी बातचीत की कि कैसा आने वाले समय में मध्य प्रदेश का मौसम रहने वाला है। तो कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, खासकर के जो नर्मदापुरम संभाग है, हरदा में हम लगातार देख रहे हैं बाढ़ जैसी जो स्थिति है, हालात बनी हुई है। इससे पहले हरदा की जो टिमरनी तहसील है वहां पर भी जोरदार बारिश हुई थी। निमाड़ से लेकर महाकौशल तक अगर बात की जाए तो सभी जगह जो है तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, चाहे फिर वो नरसिंहपुर जिले की बात हो, जबलपुर संभाग की बात हो, रीवा शहडोल की बात की जाए। इन तमाम जगहों पर जो अच्छी बारिश की संभावना है वो व्यक्त की गई है और जो जुलाई में सामान्य कोटा होता है बारिश का वो भोपाल की बात करें तो पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में भी अच्छी बारिश होगी और इस सीजन का पहला रेड अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, खासतौर पर नर्मदापुरम संभाग के लिए। वहीं चिंताजनक बात यह जरूर है कि कई इलाकों में बारिश के साथ गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की गई है, तो लोगों को भी सावधान रहने की जो अपील है वो मौसम विभाग की ओर से लगातार की जा रही है। चूंकि आपने मौसम विभाग से पूरी जानकारी ली है, अभी भी मध्य प्रदेश का ऐसा हिस्सा है जहां पर बारिश जैसी होनी चाहिए वैसी हुई नहीं है, वहां क्या उसको लेकर क्या अलर्ट है? इंदौर या झाबुआ या रतलाम की तरफ अभी भी वैसी बारिश नहीं हुई है जैसी होनी चाहिए? बिल्कुल, मालवा के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर अभी अच्छी बारिश नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से एक जो अलर्ट है वो जरूर जारी किया गया है। बे ऑफ बंगाल जो है वहां पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो जल्द ही पूरे मध्य प्रदेश को कवर करेगा और इस सिस्टम के पूरी तरह से डेवलप होने के बाद मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में, और जो मालवा के क्षेत्र का आप जिक्र कर रहे थे, इंदौर, रतलाम, झाबुआ वाला, ये जो अलीराजपुर वाला ये जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पर भी आने वाले समय में अच्छी बारिश की जो संभावना है वो व्यक्त की गई है। हालांकि निमाड़ की बात करें तो पिछले सीजन में वहां पर कुछ कम बारिश हुई थी, लेकिन अगर इस बार मानसून की शुरुआत में ही देखा जाए तो निमाड़ क्षेत्र में अच्छी बारिश हो रही है। बिल्कुल तरबतर हो गया है, निमाड़ क्षेत्र तरबतर हो गया है। और अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति जानने के लिए, कोंडागांव चलते हैं विवेक के पास और उनसे समझते हैं कि क्या स्थिति है। विवेक, क्या हालात सुधरे हैं? क्योंकि कल आपसे हमारी बात हुई थी, आपने बताया था कि नारंगी नदी उफान पर है और कई गांवों से जिले का संपर्क भी कट गया है, लेकिन क्या अब पानी नीचे आया है? क्या संपर्क स्थापित हो पाया? फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए पुनीत जी, आज बारिश की स्थिति ये थी कि बारिश आज रुकी हुई है, पर जो हालात हैं वो 10 के 10 बने हुए हैं, क्योंकि जो मर्दापाल इलाका बमनी नदी है, जो नारंगी नदी है वो उफान पर है। अब इसके साथ में बारदा नदी भी उफान पर आ गई है। बारदा नदी के उफान के आने से फरसगांव इलाके के जो ओड़ा गांव है, इस तरह 40 गांव संपर्क से टूट गए हैं, जिला मुख्यालय से उनका संपर्क टूट गया है। यही हाल मर्दापाल इलाके में कुदूर है, कड़ेनार है, ऐसे बेचा है, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आवागमन के सड़क नहीं है और लोगों को नदी पार करके जाना पड़ता है। इस समय नदी उफान पर है तो वहां की भी स्थिति काफी खराब है और जिला मुख्यालय से तो संपर्क टूटा हुआ है। कई जगह पे पुल बहने की स्थिति, पानी जहां पे उतर रहा है वहां पर कई जगह पुल बह गई है। ये स्थिति सामने नजर आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने राहत दल को तैनात कर रखा है और उन्हें ये सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी आपदा स्थिति में निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें। पर यदि रात में जैसा बारिश के तेवर, मौसम का जो तेवर है वो दिखा रहा है, तो उससे लगता है कि रात में फिर भारी बारिश होगी और रात में यदि बारिश हुई तो वो मुश्किल का कारण बनेगी लोगों के लिए। जी पुणे।
चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक आपका, प्रवीण आपका, और हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, वासु, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी बारिश और होगी ये भी कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। बंगाल की खाड़ी में अभी कम दबाव का क्षेत्र बना है, पूरे मध्य प्रदेश पर छाने वाला है। एक बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और कस्टम विभाग ने करीब 45 पिस्टल जब्त की है। सभी पिस्टल्स की जांच चल रही है। एनएसजी की टीम 45 पिस्टल्स के असली या नकली होने की जांच करने में जुटी हुई है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम किया है और 45 पिस्टल जब्त की गई है। इन सभी पिस्टल्स की जांच की जा रही है एनएसजी की टीम की तरफ से। 45 पिस्टल असली हैं, नकली हैं, इसकी जांच चल रही है। दिल्ली से बड़ी खबर। किसी भी देश या राज्य का युवा वहां की पूंजी के समान है और राज्य में युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उनके भविष्य निर्माण के लिए बेहतर वातावरण बनाने में उस प्रदेश की सरकार की बड़ी भूमिका होती है। छत्तीसगढ़ में युवा सोच के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने यहां युवाओं की प्रतिभाओं को संवारने, उन्हें अवसर देने और आगे बढ़ने की दिशा में बहुत से नए कदम उठाए। देखिए खास रिपोर्ट। देश के युवाओं में नेतृत्व, विकास, स्वावलंबन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहभागिता को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का ये मानना है कि आज के समय में युवाओं का करियर केवल सरकारी नौकरी से ही नहीं बनता, बल्कि युवाओं ने अपनी रुचि और प्रतिभा के बल पर संभावनाओं के नए आयाम खोले हैं, जिन्हें साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में ऐसी संस्कारवान युवा पीढ़ी का विकास करना चाहते हैं जो प्रदेश की उन्नति में सहभागी बने। इसलिए छत्तीसगढ़ के युवाओं को संगठित करने और प्रदेश में सकारात्मक बदलाव का आह्वान करते हुए राजीव युवा मितान क्लब गठित किया गया है। क्लब में जुड़ता है, उस क्लब का मेंबर बनता है, अध्यक्ष बनता है, सचिव बनता है या उपाध्यक्ष बनता है, जो भी बनता है, उस क्लब को जो सांस्कृतिक एक्टिविटी करने के लिए राज्य शासन प्रोत्साहन के रूप में राशि देगी। राशि से वो अपने काम को कर पाएगा, अपने कार्यों को करेगा और उसके अंदर और क्षमता रहेगी तो इसके बाद उसको और चिन्हांकन करके आगे बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर जो हुनर है छत्तीसगढ़ का, उस हुनर को सरकार के साथ जोड़ने का एक काम, युवाओं को सरकार के साथ एक जोड़ने का काम और साथ ही साथ हुनरमंद लोगों को अवसर देने का काम सरकार कर रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के 13,269 नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों में युवा मितान क्लब गठित करने की कवायद जारी है। हर क्लब में 20 से 40 युवाओं का समूह बनाया जा रहा है, जिनकी उम्र 15 से 40 साल तक की रखी गई है। इन क्लबों को 132 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दिए जाने का फैसला लिया गया है। इसकी पहली किस्त के रूप में 19 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। युवा शक्ति को सही दिशा देने और युवा शासन की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग के लिए युवा मितान टीम काम कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।